दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी भर्ती से संबंधित चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए। सरकारी नौकरी आरक्षण 65% को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाल ही में सुनवाई हुई है, तो क्या कुछ हुआ है चलिए आप सभी देखिए। और 65% आरक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। आप सभी दोस्तों CGL 4 चतुर्थ स्नातक स्तरीय नई वैकेंसी यानी सचिवालय सहायक की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार दरोगा भर्ती के इंतजार में है, तो देखिएगा वैकेंसी का मामला इसी को लेकर अटका हुआ है। तो क्या कुछ है न्यू अपडेट वैकेंसी को लेकर, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए पहले तो आप सभी 65% आरक्षण को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई है, इसके बारे में यहाँ से चलिए आप सभी देखिए। तो अभी देखिएगा तो हाल ही में 65% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और 65% आरक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप सभी अपनी राय कमेंट करके अधिक से अधिक बताइए। यहाँ पर देखिएगा तो ये अभी लेटेस्ट का है। तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। ये देखिएगा दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी याचिका। तो यहाँ पर देखिएगा पटना हाईकोर्ट की ओर से बिहार में 65% आरक्षण को लेकर रोक लगा दिया गया था। टोटल देखिएगा बिहार विधानमंडल यानी विधानसभा विधान परिषद की ओर से पिछले साल 2023 में पिछड़े वर्ग का देखिएगा और फिर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण टोटल बढ़ा करके 65% किया गया था। और साथ में देखिएगा टोटल जो आरक्षण हो गया था 10% EWS का भी है। तो इस तरह से बिहार में सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण 75%। तो नियम लागू होने के बाद देखिएगा यहाँ पर ये हुआ कि पटना हाईकोर्ट में केस होने के बाद पटना हाईकोर्ट की ओर से 65% आरक्षण पर रोक लगा दिया गया। रोक लगाने के बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो इसको लेकर देखिए हाल ही में अभी सुनवाई हुई है। तो क्या कुछ है यहाँ से चलिए डिटेल्स में देखिए, फिर आगे आप लोगों को CGL 4 के बारे में भी, दरोगा के बारे में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा पीठ ने हालांकि फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिकाओं को सुनने पर सहमति जताई और राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। और देखिएगा पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को अपने फैसले में घोषित किया कि आरक्षण संबंधित संशोधित कानून संविधान के खिलाफ है और विधि सम्मत नहीं है। तो इसको लेकर देखिएगा तो जो 50% से बढ़ा करके 65% किया गया था, उस पर रोक लगा दिया गया। अब रोक लगने के बाद देखिएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वहाँ पर भी सुनवाई हुई है। तो इसको लेकर चले यहाँ से देखिए। तो ये देखिएगा तो अभी लेटेस्ट वाला है, दैनिक भास्कर का है। तो यहाँ पर देखिएगा 65% आरक्षण बिहार एवं केंद्र को सुप्रीम नोटिस। तो यहाँ से डिटेल्स में देखिए। और देखिए जो भी वैकेंसी है, चाहे CGL 4 हो या फिर देखिएगा तभी TRE एग्जाम के रिजल्ट, इन सभी चीज़ों में जो डिले होने का कारण है यही आरक्षण रोस्टर ही है। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी के लिए सबसे मेन रिजर्वेशन का ही है और जो भी सीट है उसी अनुसार सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि इस कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा सब कुछ। जैसे रोस्टर की प्रक्रिया क्लियर होती है तुरंत वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। तो CGL 4 में भी देखिएगा डिले होने का बड़ा कारण यही है और दरोगा वैकेंसी में भी डिले होने का बड़ा कारण यही है। तो यहाँ से देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण मामले में शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो देखिए यहाँ पर जवाब क्या कुछ है इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पर है, शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में राजद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ है कि पटना हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद यानी 65% आरक्षण पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर इसके बाद देखिएगा तो राजद की ओर से यहाँ पर याचिका दायर की गई है यहाँ पर रोक को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर यह है कि इस संबंध में राजद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था और याचिका में पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। तो हाईकोर्ट ने बिहार में शैक्षणिक संस्थानों सार्वजनिक नौकरियों में SC ST OBC का आरक्षण 50 से 65% करने के फैसले को खारिज कर दिया था और इसी के खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो राजद का यहाँ पर यह है कि 65% आरक्षण लागू होना चाहिए और बिहार सरकार का भी देखिएगा डिसीजन यही है कि 65% आरक्षण लागू हो। तो पटना हाईकोर्ट की ओर से कोर्ट से रोक लगाया गया, फिर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जो कुछ भी होगा डिसीजन फिर इसके बाद आने के बाद क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर राजद भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो इसको लेकर यहाँ पर देखिएगा तो केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस सेंड किया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो राजद और फिर बिहार सरकार जो भी यहाँ पर जितने भी तरह के अलग अलग ऑब्जेक्शन है सभी को इसमें एक शामिल किया गया। तो इसको लेकर देखिएगा राजद प्रधान न्यायाधीश यहाँ पर है और इसके बाद देखिएगा तो नोटिस जारी कर जितने भी इसमें पक्ष वाले थे तो शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को इसी तरह 10 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश से रोक इनसे इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए फाइनली अभी कुछ इस पर क्लियर डिसीजन नहीं आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर क्या कुछ होगा। तो देखिए जो भी है मामला ये कोर्ट में है। तो यहाँ पर यही है, दो यहाँ पर देखिएगा दो ही चीज़ है। एक तो है कि यहाँ पर 65% वाला लागू रहेगा, नहीं तो 50%। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा डिले होगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए पहले से चला आ रहा आरक्षण संबंधित नियम जो है 50% वाला ये पहले से है। 50% को बढ़ा करके 65% किया गया था। तो इस पर रोक लगा है।
तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, तो अभी देखिएगा TRE 3 एग्जाम में रिजल्ट आना है, क्योंकि BPSC TRE की वैकेंसी जो 2024 में आई थी, 2024 में जो भी वैकेंसी आई है सभी जो है नए आरक्षण नियम के अनुसार है। और 2023 वाली वैकेंसी 2023 में देखिएगा 21,391 बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली। इसके अलावा आप देखिएगा दरोगा से संबंधित 1275 भी पुराने नियम के अनुसार ही। इसके बाद देखिएगा बिहार SSC इंटर लेवल 12,000 सीट पर जो बहाली है ये भी सब पुराने अनुसार है। पुराने पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नई बहाली है तो नई बहाली में रोक लग गया है, तो यहाँ पर पुराने रोस्टर के अनुसार जो भी सीट डिटेल्स आएगा इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये देखिएगा हिंदुस्तान का न्यूज़ है, आज ही की डेट का है। तो यहाँ से देखिए, तो सरकार से यहाँ पर देखिएगा रोस्टर साफ होते ही जारी होगा रिजल्ट, यानी शिक्षक भर्ती में भी देखिएगा तो रिजल्ट पर अभी रोक ही है। जैसे ही यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा 50% के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो सरकार से जब तक स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं होगा आयोग रिजल्ट जारी नहीं करेगा। विज्ञापन नए रोस्टर के हिसाब से निकाला गया था, इसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। तो यहाँ पर ये किया गया है कि TRE भर्ती में रिवाइज किया गया है सीट, और 50% के अनुसार सभी जिला से शिक्षा विभाग की ओर से सभी डिटेल्स मांगा गया है। फिर कुछ दिनों में ये सब सारा कुछ संशोधन हो जाएगा, फिर यहाँ पर सीट रिवाइज होगा, फिर इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर है कि वैकेंसी में आप लोगों का ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। ये न्यूज़ आप लोगों को इसलिए दिखाए कि यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि देखिएगा तो TRE में यहाँ पर मामला अटका हुआ है, तो पुराने यानी 50% के अनुसार वैकेंसी को क्लियर किया जा रहा है। इसी तरह से बात करें दरोगा भर्ती की, देखिए आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना, देखिए अभी आप सचिवालय सहायक वाले खास करके जो भी स्टूडेंट है 80 क्वेश्चन देखिएगा तो मैथ रीजनिंग से सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है। तो अभी आप लोगों के लिए दोस्तों बिहार के पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे दरोगा, BPSC, बिहार SSC इंटर लेवल, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक का निचोड़, देखिए इसमें वही क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं जो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप फंसिएगा। और बिहार के एग्जाम का दोस्तों ये ट्रेंड रहा है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पहले से किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर जा कर के जरूर देख लीजिए, और ये आप लोगों को रेगुलर रूप से वीडियो मिलने वाला है। 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सचिवालय सहायक, इंटर लेवल, दरोगा, सभी एग्जाम का मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और आपको यहाँ पर फ़ायदा ही मिलने वाला है। इससे होगा क्या कि आपको खास करके इंटर लेवल एग्जाम सचिवालय सहायक में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैथ्स रीजनिंग का आपको एक भी क्वेश्चन ये नहीं लगेगा कि आउट ऑफ यानी उटपटांग टाइप का क्वेश्चन है। पहले से आप उस तरह का क्वेश्चन बनाए हुए रहिएगा प्रीवियस ईयर, अच्छे से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो जाइए चैनल पर जा करके आप वीडियो देख लीजिए, और रेगुलर रूप से ये वीडियो आएगा तो इसको आप जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो भी देख लेना है, क्योंकि वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस से बताते हैं कैसे आप इसको सेकेंडों में हल कर सकते हैं। अब देखिए रही बात CGL 4 वैकेंसी की, तो देखिए जैसा कि अभी आप इस न्यूज़ में देखिए कि TRE भर्ती में मामला अटकने के कारण से यहाँ पर देखिएगा 65% के जगह पर क्या किया जा रहा है कि 50% के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है। तो CGL 4 की भी वैकेंसी दोस्तों 50% के अनुसार ही जारी की जाएगी, क्योंकि देखिए 65% वाला मामला कोर्ट में और अभी तक कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। जुलाई में देखिएगा सुनवाई होने के बाद सितंबर का डेट आया था, फिर यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद सुनवाई होगी। फिर ये नहीं है कि नेक्स्ट हियरिंग में मामला क्लियर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि इतना दिनों तक वैकेंसी, इन सभी चीज़ों को वेट नहीं किया जाएगा। तो CGL 4 की वैकेंसी जल्द आ रही है। दरोगा की वैकेंसी, तो देखिए सबसे पहले दरोगा की वैकेंसी आ रही है। दरोगा में इस बार सीट भी अच्छा खासा रहने वाला है, जो 2200 पदों पर आ रही थी उस सीट में भी इंक्रीज होने जा रहा है। तो अभी आप सभी चैनल पर जा करके लेटेस्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आप लोगों को बताए हुए हैं। तो देखिए आप में से जो भी सचिवालय सहायक CGL 4 यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनना चाहते हैं, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। 50% नियम के अनुसार ही वैकेंसी जारी की जाएगी। वैकेंसी इन सभी चीज़ों में ज़्यादा डिले अब नहीं होने वाला है। 65% आरक्षण को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप सभी अपनी राय अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए।